तो मैं अमित ब्रजवासी गिरिराज जी के धाम में हमारे साथ में नितिन देहाती जी आए हुए हैं। नितिन देहाती और ब्रजभाव की टीम आज ब्रज की उस धरा धरती पर पहुंची है। यहाँ हजारों क्या लाखों क्या करोड़ों संत जो ब्रज में वास करते हैं, उसी को लेकर के आज हम एक पूज्य स्थान पर आए हैं, कुसुम सरोवर पर। कुसुम सरोवर के निकट में एक पूज्य महाराज जी हैं जो सीता राधा रसोई के नाम से भव्य दिव्य जो साधु संतों को प्रसाद खिलाते हैं वो बनाते हैं। और किस प्रकार से जो बनाते हैं, जो अग्नि है, धुना है, उस पर वो कुंटलों आटा डेली सिकता है। कुंटलों आटे की रोटियां जो प्रसादी रूपी बनती हैं। पूज्य संत हमारे साथ में हैं, उनसे हम इस पूरे विषय पर चर्चा करते हुए चलते हैं। पूज्य महाराज श्री का हमारे ब्रजभाव में जय जय श्री राधे गिरिराज महाराज जी। कुछ थोड़ा सा, बहुत सारी ब्रज की अनेकों लीलाएं हैं और अनेकों चीजों में देखते हुए ये अद्भुत है जो साधु संतों की सेवा, निस्वार्थ और जो निर्जीव जानवर है उनकी सेवा अद्भुत आप करते हो, उस विषय पर। जय जय श्री राधे गिरिराज महाराज की जय हो। तो सेवा तो हमारे आराध्य ठाकुर जी ही सेवा किए हैं, सभी संतों की, सबकी। तो हमें आपको करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी चाहिए। और ब्रज भूमि ही इतनी पावन है कि यहाँ तो सेवा भजन ही है, प्रेम ही है। नित्य प्रतिदिन महाराज जी कितने कुंटल आटे का जो है प्रसाद बनता है और किस किस के लिए जो वितरित किया जाता है? 1-1.5 कुंटल आटे की रोटियां बन जाती हैं डेली, दाल चावल सब्जी। और साधु संतों की सेवा पहली प्राथमिकता है। फिर जो दंडवती लगाते हैं, गृहस्थी हो कैसे भी हो, उनकी सेवा है। 2-3 जगह जल की सेवा चलती है परिक्रमा मार्ग में, गायों की सेवा, बंदरों की सेवा, पक्षियों की सेवा। महाराज जी मैंने देखा जैसे कि कुंटलों आटे की जो है लोटी सिक करके टिक्कट अंगा टाइप का, और वो पीछे बतकों को, मछलियों को डाला जाता है, वो भी। हाँ, वो नियमित सेवा दोनों टाइम होती है। हाँ, मोटी मोटी रोटियां सेकती हैं, 10-10 किलो आटे की एक रोटियां बनती हैं, अभी भी रखी हैं तैयार। तो ऐसा जो भाव जब मन में आप ये सब सेवा करते हो, क्या भाव राधा रानी गिरिराज जी? सेवा में भाव तो आत्मा में परमात्मा। किसी को पर्सनल की इंसान है तो उन्हीं को सेवा करें, इंसान से ज्यादा तो पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। बाकी सबकी इच्छा अपनी अपनी होती है, लगाव अपना अपना होता है। यहाँ तो कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी जो आ जाता है, सेवा या नहीं सेवा है। देखा ये ब्रज में जो महात्मा है ना, कितने सरल हैं और सरलता से ही सेवा की बात करते हैं। तो देखिए ये जो वो धुना है जिस पर आप देख रहे हैं, प्योर मट्टी से लेपा हुआ, गाय के गोबर से शुद्धता से लेपा हुआ। अभी भी ये जो है अग्नि इसकी गर्म है और इसी पर तवा रख के अंगा रोटी सिकती है और उसी को लेकर के यहाँ बहुत सारे साधु संत भी सारे सेवा में लगे रहते हैं। ये पीछे आप देखिएगा कुसुम सरोवर है और कुसुम सरोवर के निकट में ही ये सीता राधा रसोई है। और ये आप देखिएगा जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष भी हजारों साल पुराना है और एक गिरिराज जी की छोटी सी टॉर रखी है और गिरिराज जी के सहारे पे ही महाराज जी ये सारा प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम क्या कहेंगे इसको हम, ये सारी जो लीलाएं हैं भगवान करते हैं और ये बड़ा सुंदर कार्य कर रहे हैं। भक्तों को दंडौती वाले आ जाएं, चाहे कोई परिक्रमा वाले आ जाएं, जो साधु संत हैं वो आ जाएं, उन सब के लिए प्रसाद यहाँ रात को 12 बजे तक भी प्रसाद मिलता है। तो ये महाराज जी की विशेष सेवा है। आप देखिए ये जो रोटी है ना, काफी सारी भगोने भरे रोटी बन जाती हैं। देखो ये जो मोटे मोटे टिक्कर वाली रोटी है, आप देखिए ये जो टिक्कर वाली रोटी, ये तो मछलियों के लिए, बतकों के लिए, बंदरों के लिए, कुत्तों के लिए, जो निर्जीव, जो बोल नहीं सकते हैं, जो अपनी आवाज में किसी को कह नहीं सकते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उसके बाद जो साधु संत हैं उनके लिए इस अंगा पर सेकते हैं ये अद्भुत। और इसका स्वाद क्या, ये पवित्रता है और इसको पवित्रता को हम क्या कुछ कह सकते हैं। और ये ब्रज है और ब्रज में ही ऐसी अद्भुत लीला और पवित्रता देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ महाराज जी इस छोटे से स्थान पर, आश्रम पर विराजते हैं, 24 घंटे यहीं रहते हैं और यहीं रात हो दिन हो, धूप हो सर्दी हो, यहीं गिरिराज जी की एक टॉर रखी हुई है और गिरिराज जी को लेकर के ही उसी पूजा सेवा में लगे रहते हैं और यही सारा अपना जीवन इसी एक छोटे से चारपाई तख्त पर बैठ के ही, और केवल करना कुछ नहीं है महाराज जी को, पूरे टाइम आप देखिएगा महाराज जी राधे 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 लिखते रहते हैं और राधा रानी का स्मरण करते रहते हैं।
भगवान राधा रानी और गिरिराज जी का स्मरण करते करते ही महाराज जी सारी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये ब्रज है और इस ब्रज की अनेकों जो लीलाएं हैं ना वो अद्भुत हैं और ब्रज में कान्हा की क्रीड़ा स्थली है। तो हमारे साथ में महाराज जी के साथ में महाराज जी एक और बैठे हुए हैं और वो ब्रज को लेकर भी महाराज जी जो कहेंगे वो चर्चाओं को लेकर महाराज जी कुछ कहेंगे। तो महाराज जी आप भी हमारे देहाती और ब्रज भाव में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये ऐसी सब साधु संतों की लीलाएं और ये ब्रज है, अनेकों दृश्य, आप भी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हो, दृश्य करते हो, भाव आपके अंदर भी बहुत अच्छा है, तो कुछ कहिए। राम राम, सभी को राम राम, राम राम। कर्तव्य ही धर्म है, मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है, सत्य ही भक्ति है। मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए और अपना कर्तव्य करना चाहिए। याद रहे, संसार में कोई चीज नित्य नहीं है, प्रकृति परिवर्तनशील है, चाहे वह दर्द हो चाहे कुछ भी। इसलिए जीवन में कर्तव्य करते रहना चाहिए, कर्तव्य ही धर्म है। महाराज जी आप एक बार ऐसे कहते थे खिले रहो खुले रहो, सदा जीवन में मुस्कुराते रहना चाहिए, सदा खिले रहो, खुले रहो और खाली रहो। पकड़ लो हाथ प्रभु मेरा, जगत में भीड़ भारी है, कहीं मैं खो नहीं जाऊं, यह जिम्मेदारी आपकी है, आपकी है। सदा मुस्कुराते रहो। महाराज जी ने कहा सदा खिले रहो खुले रहो और खाली रहो, मुस्कुराते रहो। ये मुस्कुराने की जो बात है ना वो सारी बीमारियों को दूर कर देती है और भगवान का स्मरण कराती है। इसीलिए खिले और खुले और खाली रहने से इंसान स्वस्थ और मस्त रहता है। यही ब्रज है और इस ब्रज में ऐसी अनेकों लीलाएं हैं। तो जुड़ जाइए हमारे ब्रज भाव के परिवार से और नितिन देहाती के परिवार से, तो आपको वो सुंदर सुंदर दृश्य ब्रज का जो कहीं नहीं मिलेगा प्यारे, केवल ब्रज में मिलेगा, वो हम दिखाते रहेंगे। तो मैं मथुरा से अमित ब्रजवासी के साथ में नितिन जी हमारे साथ में ब्रज में आए हैं, तो बड़ा सुंदर दृश्य है जी। राधे राधे। हमारे साथ में शर्मा जी हैं जो यहाँ के व्यवस्थापक मान लो या यहाँ की सारी देखरेख महाराज जी के साथ में जो सारी व्यवस्थाएं आगे पीछे से करते हैं वो शर्मा जी। शर्मा जी बहुत बहुत हमारे ब्रज भाव और नितिन देहाती में आपका स्वागत है। सबका अद्भुत दृश्य है, ये ब्रज का आनंद है और महाराज जी और आपका जो है पूरा पूरा क्या कहूँ कि हृदय से पूरा पूरा सहयोग सब साधु संतों के लिए रहता है। इसके विषय में विषय के विषय में तो यही है, देखो साधु संतों की सेवा चली रही है और कुछ लोगों का आपसी लोकल भी सहयोग का काफी अच्छा है। बाहर से जो मदद मिल रही है वो मिल ही रही है। अपना प्रयास ये रहता है कि जो सही काम कर रहा हो उसका सहयोग करते रहो और सहयोग में कोई कसर छोड़ते नहीं हम। और मेरी एक शुरू से आदत रही है कि साधु संतों की, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने काफी हेल्प करी है। लेकिन कभी पर्दे के पीछे ज्यादा रहा हूँ, लेकिन ओपन बहुत कम आता हूँ। अखंड रामायण पाठ और वो सब भी चलते हैं। अखंड रामायण पाठ और अखंड कीर्तन वो हर महीने होता है, तो 81 से पूनों के बीच में कराते हैं। अभी भी 6 तारीख को अखंड रामायण पाठ है और 7 तारीख से कुंटल रोटियों का आटा डेली। अब ये 1 कुंटल तो लगभग आता ही आता है। हाँ, और शाम की फिर पंगत अलग होती है। 81 से मतलब तुम्हारे पूर्णमासी 81 पूर्णों तक ये पब्लिक बढ़ जाती है। कुछ यात्रीगण भी बढ़ जाते हैं, कुछ अपने मिलने वाले भी हैं, तो ऐसे करके बहुत कुछ ये तो घटता बढ़ता एक मामला रहता है। बाकी सारी चीजें ऐसी हैं कि नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं। और तुम्हारे यहाँ बतख हैं, अपने पास 70-80 बतख हैं इस समय। गौओं की सेवा है, बंदरों की सेवा है, पक्षियों की सेवा है, वो कंटिन्यूस करा ही रहे हैं। सजीव की तो सेवा है और निर्जीव की भी साथ में चलती है, तो यही है ब्रज और इसमें बहुत सुंदर सेवाएं महाराज जी के द्वारा और महाराज जी के साथ में सहयोग जी शर्मा जी के द्वारा चलती रहती है। तो जुड़ जाइए इस ब्रज भाव के परिवार से।